प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1929 को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, जो कि इसके सारे शेयर जो है भारत सरकार ने खरीद लिए। अब एक केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान समय में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 11 सितंबर 2018 को। तो जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं। तो हेडिंग डालेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। तो भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य करता है प्रिय विद्यार्थियों, ये हम जानेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य सबसे पहले है नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन। भारतीय रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करता है। 2 रुपये से लेकर 2000 तक नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और जैसे कहा जाए कि 1 रुपये का नोट ये भारत सरकार जारी करती है और इस पर जो है वित्त मंत्रालय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। जबकि 2 रुपये से लेकर 2000 तक नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है और इस पर गवर्नर के दस्तखत होते हैं। तो वर्तमान समय में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के श्री शक्तिकांत दास जी हैं। तो नोटों का निर्गमन करने का कार्य कौन करता है प्रिय विद्यार्थियों? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे, रिजर्व बैंक के कार्य हैं बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। कहने का मतलब कि जितने सारे बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक जो भी नियम बनाता है उसी के अनुसार सभी बैंकों को उसका पालन करना पड़ता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार में सारे बैंक कार्य करते हैं। इसके बाद में है अगला कार्य है साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण करता है। यानी साख क्या है? जैसे कहा जाए कि मुद्रा स्वयं साख का आधार है। तो साख के भवन कौन है? ये बैंक जो है वो साख के भवन हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण करता है कि साख कितनी मात्रा में मुद्रा होनी चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में नियम भारतीय रिजर्व बैंक ही बनाता है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। तो प्रिय विद्यार्थियों अगली हेडिंग डालेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, और कार्य में उसमें हेडिंग डालेंगे सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार के
बैंकर के रूप में कार्य करना। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार और राज्य सरकार से धन को ये प्राप्त करता है और उनके आदेशानुसार धन का भुगतान भी करता है। इसके बाद में है अगली हेडलाइन लाएंगे, कर साख की व्यवस्था करना। कृषि साख की व्यवस्था करना। भारतीय रिजर्व बैंक कृषि साख की व्यवस्था करता है। कहने का मतलब कृषि कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो वित्त के विषय में वित्त का प्रबंध कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद में अगली हेडिंग रहेंगे, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना। औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना। भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करता है। तो औद्योगिक वित्त जैसे उद्योग लगाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। जैसे कहा जाए ऋण तीन प्रकार का होता है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण जो 5 वर्ष के लिए ऋण लिया जाता है उसे कहते हैं अल्पकालीन ऋण। दीर्घकालीन मध्यकालीन ऋण वो ऋण होता है जो 15 वर्ष तक के लिए लिया जाता है, उसे मध्यकालीन ऋण कहते हैं। दीर्घकालीन ऋण जो 20 वर्ष तक लिया जाता है उसे दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। इसके बारे में अगली हेडिंग डालेंगे कि आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंक एकत्रित करना। अगली हेडिंग डालेंगे, आर्थिक समंक की व्यवस्था करना। भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक समंक की व्यवस्था करता है। कहने का मतलब कि आर्थिक समंकों को एकत्रित करता है तथा आर्थिक समंकों को प्रकाशित करता है। तो ये कौन कार्य करता है प्रिय विद्यार्थियों? ये रिजर्व बैंक करता है। तो आज विद्यार्थियों ने हमने लोगों ने जाना कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। भारतीय रिजर्व का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई वो भी प्रिय विद्यार्थियों ने जाना। भारतीय रिजर्व बैंक की जैसे कहा जाए स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण 11 सितंबर 2018 को किया। तो आज हमने लोगों ने जाना कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। जैसे कहा जाए भारतीय रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है। बैंकों का बैंक कहा गया किसे? भारतीय रिजर्व बैंक को। साख का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कृषि साख की व्यवस्था करना ये कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना ये कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। आर्थिक समंक की व्यवस्था करना, आर्थिक समंकों को एकत्रित करना और प्रकाशित करना ये कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आज की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा
और उम्मीद करते हैं कि ये जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं आप लोग इन नोटों को अपनी कॉपी में नोट करिए। और कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे चैनल पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे? सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है और हमारे ऑनलाइन कक्षाओं के क्लासें उपलब्ध होने लगेंगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। हम अगले दिन फिर मिलाएंगे ऑनलाइन कक्षा में। नमस्कार दोस्तों।